को कहिए। महफूज हूँ मैं तेरे, जहाँ ओले बरस रहे हैं, चांसों में छुड़ आ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बिजनेस बैठ रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं, मेल्ट डाउन हो रहा है, महफूज हूँ खुदावन मैं तुझ पे। महफूज हूँ मैं दाहिनी ओर 10,000 और बाईं ओर 1,000 गिरेंगे और मेरे निकट ना आएगा, क्योंकि मैं तेरे साए में बना रहता हूँ। महफूज हूँ मैं तेरे साए में। मेरा प्राण उसकी जीवन रूपी गठरी में बंधा हुआ है, अपनी बीमारी के बिस्तर पर पड़े पड़े। जब बच्चा बहुत बीमार है, उसके सर पर हाथ रख करके, जब रात के घर में डॉक्टर का फोन नहीं लगा उस समय, प्रभु मुझे मालूम है मेरा प्राण तेरी जीवन रूपी गठरी में बंधा रहता है। जब तक एक हड्डी उठा तो है और कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा भरोसा तू है और तुझ पर मेरी निगाह बनी हुई है। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अगर कोई एक शख्स भी है, सिर्फ एक मिनट लेना मांगता हूँ, जो अपने आप को महसूस कर रहा है शेरों से घिरा हुआ, कुत्तों से घिरा हुआ, मुसीबतों से घिरा हुआ, क्योंकि हम अपने तरीके से जीते रहे, अपने गुस्से में, अपने पैसे में, अपने झगड़े में, अपनी ईर्ष्या में जीते रहे। पर खुदावंद आज चाहते हैं, we want to step out of all those things and step into Goshen। मैं चाहता हूँ खुदावंद, मैं चाहती हूँ गोशेन में आ सकूं। एक मौका दूंगा, मैं स्थान पर खड़े होइएगा ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। और विश्वास करता हूँ बीमारियां आप छोड़ के चली जाएंगी, वो भौंकने वाले कुत्ते छोड़ के चले जाएंगे, वो डांसों के झुंड पार कर जाएंगे, वो कर्जा मिटा दिया जाएगा, वो दर्द खत्म हो जाएगा, मौत रास्ता बदल देगी, क्योंकि खुदावंद आज मैं गोशेन में आना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो अपने हाथों को जोड़कर मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को जोड़कर मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर हमारे लिए उद्धार का एक मार्ग तैयार किया है। आज मैं यीशु में, जो मेरी सुरक्षा है, भाग कर छिपना चाहता हूं। मेरे प्रभु का नाम, ये बीमारी यीशु के नाम से, ये श्राप यीशु के नाम से, मौत मुझे छोड़ दे, ताकि मैं गोशेन में सुरक्षित रहूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु के नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया है, हम खुश हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे को 19 साल सेवकाई के दिए कि हम उसके लिए जश्न कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के लिए, और हर एक उस शख्सियत के लिए, हर एक उस बशर के लिए जो कंधे से कंधा मिला करके एक रीढ़ की हड्डी की तरीके से खुदा की खिदमत करता रहा, हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारे को बहुत सारे लोग दिए, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को इस कलीसियाई सफर में हमारे साथ मिला करके रखा। हम सब के लिए जो आज तक की खिदमतों में मिले हैं, हम उनके लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और आपको एक बात से इंकरेज करना मांगता हूं, बाइबल में लिखा है कलीसिया यीशु मसीह का बदन है, और ये बदन बहुत मजबूत बदन होता है। ये कमजोरी को नहीं दिखाता, लेकिन मजबूती को दिखाता है। और ये 19 साल हम इस बात के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये परमेश्वर के विश्वास की मजबूती को दिखा रहे हैं, परमेश्वर के कामों की मजबूती को दिखा रहे हैं। कुरिन्थियंस के अंदर लिखा है कि जब इजरायली आज्ञा पीछे पीछे चल रहे थे और लाल समुद्र पार कर रहे थे, जंगल का रास्ता पार कर रहे थे, दुख के दिनों को पार कर रहे थे, तो उनके आगे आगे जो चट्टान चलती थी, उस चट्टान का नाम था प्रभु यीशु मसीह। चट्टान का मतलब ही मजबूती है। यीशु मसीह का बदन कलीसिया है, और इसका मतलब यह है कि कलीसिया मजबूती का
प्रतिरूप है। और मैं विश्वास करता हूं ये 19 साल इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि कलीसिया यीशु की है जो मजबूत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस साल में प्रभु आपके विश्वास को मजबूती बख्शे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी सेवकाई के कामों को मजबूती बख्शे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके आत्मिक आचरण को मजबूती बख्शे और ये साल बरकतों के और खुदा की प्रेजेंस में आप बिता सकें। मुझे मालूम है जब पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ मचा हुआ है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने विश्वासियों को मजबूत करेगा। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस में कि वो जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें थोड़े से दुख उठा लेने के बाद तुम्हें दृढ़ करेगा और स्थिर करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह मजबूती का परमेश्वर है। मैं कलीसिया के लिए मजबूती की दुआ करता हूं, मैं विश्वासियों के लिए मजबूती की दुआ करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक जन हम में एक योद्धा नजर आने पाए। कलीसिया का हर एक विश्वासी छोटे से लेकर बड़ा तक, कलीसिया का हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक विश्व स्तुति आराधना के अगुवे खुदा के अंदर मजबूत नजर आने पाए। ये मेरी दिल से दुआ है। ये 2020 शायद हम इसमें शायद हो सकता है कुछ समझ ना पा रहे हो कि हो क्या रहा है। हो सकता है ये 2020 का मैच ही हो गया हो सकता है ये लूसीफर और खुदा के बीच की एक अच्छी खासी बहस चल रही हो सकता है ये अविश्वास और विश्वास की एक लड़ाई चल रही हो सकता है ये बड़ी जद्दोजहद आपको कहीं ना कहीं कमजोर कर रही होगी। लेकिन मैं आज आपको बताना मानता हूं यीशु मसीह विक्टोरियस था, विक्टोरियस है और वही विक्ट्री को हासिल करेगा। आप उसके साथ बने रहें, मजबूती के साथ कलीसिया में जुड़े रहें, विश्वास में जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत देगा, बहुत बढ़ाएगा। आइए मिलकर के अपने इस दिन को जो खुदा ने हमें बख्शा है सेलिब्रेट करें, खुदा की खूब शुक्रगुजारी करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस समय दुआ करते हैं खुदावन कलीसिया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारा हृदय खुदावन जब आपने हमारे को 19 साल सेवा करने का मौका दिया परमेश्वर, हम हाथ उठा करके आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप सर्वोच्च परमेश्वर हैं। आप खुदावन यीशु मसीह आप बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि आपने अपनी बड़ी दया से हमें ये 19 साल सेवा करने के दिए हैं। अब मैं दुआ करता हूं जब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी आपकी अद्भुत सामर्थ से भर करके प्रवेश करने पाए, आपके अद्भुत अभिषेक से भर करके प्रवेश करने पाए, आपके विजडम से भर करके प्रवेश करने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूं आप अपने कलाम की अगुवाई दें और अपनी रहमत और बरकत से भरा हुआ हाथ हमारे ऊपर रखें ताकि खुदावन जब हम आगे चलें तो पाले हुए बछड़ों की मानिंद उछले कूदें और आनंद करते हुए आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करने पाए। कलीसिया को बड़ी बरकत दे। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम चाहते देखने वाले और सुनने वाले सब पर अनुग्रह होने पाए और इस नई वर्षगांठ में खुदावन यीशु मसीह बहुतों के बंधन तोड़े जाएं, बहुत से लोग आजाद हो जाने पाए और खुदावन आपकी कलीसिया मजबूती के साथ आगे का सफर तय करने पाए और आपकी बड़ी शुक्रगुजारी होने पाए, आपके बड़े नाम को मुबारक कहा जाए। खुदावन चाहते अपने हाथ को बढ़ा, सबको छू और बड़ी बरकत दे। आने वाली सारी गवाहियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, सब गीतों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, सारे प्रचार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, आपकी बड़ा अनुग्रह चाहते हैं और आपकी शुक्रगुजारी और खुशी चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में ऊपर मांगते हुए एक साथ कहते हैं आमीन। Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name.
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा। और मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से अपनी कलीसिया को हैप्पी चर्च एनिवर्सरी कहती हूँ। और दिल से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हमें एक साथ बनाए रखे और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करे। दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का, परमेश्वर के उन सभी खादिमों का जिन्होंने अपनी बरकतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी बेस्ट विशेस को हमारे साथ बांटा। आइए कुछ वीडियो क्लिप्स के जरिए हम बरकत को हासिल करें। हेलो चर्च, हैप्पी एनिवर्सरी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो पास्टर अंकल जी, आपको और चर्च के सभी लोगों को चर्च की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की हैप्पी चर्च एनिवर्सरी। आज मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि है यशाया 41 वर्स 13। तो चलिए हम वर्स को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूँगा। धन्यवाद। मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें इतना अच्छा दिन देखने के लिए दिया। आज जब ABC निज़ामुद्दीन चर्च की 19th एनिवर्सरी है, उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका देखने के लिए दिया है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी पास्टर सैमसन अंकल को। उन्होंने शुरुआत से इस चर्च में बहुत मेहनत करी है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। इस लॉकडाउन के टाइम पे और इस कोरोना वायरस के भी टाइम पे वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन चर्चेस करके अपने चर्च को आगे बढ़ाने की बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स उनको कहना चाहूँगी। और मैं इस चर्च में बचपन से पली बड़ी हूँ, सबको जानती हूँ, सबको समझती हूँ और सबको सुनती हूँ। तो मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि हैप्पी 19th एनिवर्सरी ABC निज़ामुद्दीन चर्च। Praise the Lord. Happy church anniversary. Today I'm going to sing a song, Count Your Many Blessings. Count your many blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. When you upon life's your tempted doors, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Thank you. Praise Lord Church. I'm thankful to the Lord for the special day. Together we celebrate 19 years. I pray that God bless our people and our church and use us for His glory. Happy anniversary to the church. Praise Lord. Praise the Lord, Assembly of Believers Church निज़ामुद्दीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 19 साल पूरे करे आपने। मैं बहुत बधाई देता हूं पास्टर आर्थर आपको और आपकी पूरी कलीसिया को, आपके परिवार को भी। और एक विशेष बात बताकर आशीष देना चाहता हूं। इफिसियों 1 अध्याय उसके 22वें 23वें पद में लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? यीशु मसीह के। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को यीशु को ऊंचा नहीं उठाना है, यीशु तो ऊंचे उठ चुका है ऑलरेडी। और ऊंचा यीशु मसीह, महान यीशु मसीह, सबसे ऊंचा यीशु मसीह आपको दिया गया है। क्यों? लिखा है ये उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो कलीसिया है वो उसकी देह है। किसकी देह है? जो सब कुछ को भरता है, उसकी देह है। कलीसिया कैसे खाली रह सकती है? कलीसिया सामर्थ से, अनुग्रह से, अभिषेक से, उसकी पवित्रता से, पवित्र आत्मा के वरदानों से खाली नहीं रह सकती। और इसलिए आप सबसे कहना मांगता हूं
जिस कलीसिया को यीशु मसीह को दे दिया गया है, कि यीशु मसीह कलीसिया को दे दिया गया है, वो कलीसिया मजबूत कलीसिया होगी। और मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में आप कलीसिया की सामर्थ को बढ़ते हुए देखें, क्योंकि आपके पास शिरोमणि यीशु मसीह है जो सब कुछ को पूर्ण करता है, किसी को भी खाली नहीं रखेगा। बस उसके अधीन हो जाएं, उसकी सेवा करें और आप देखिएगा किसी को भी अधूरा और आधा नहीं रखेगा। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन को 19 साल पूरे करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल आज निहायत ही शुक्रगुजारी से खुदावंद के लिए भरा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फजल में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया को और पास्टर सैमसन आर्थर को ये बरकत दी कि वो अपने सेवा के 19 वर्ष को पूरा कर सकें। मुझे आज भी याद है 22 जुलाई 2001 को जब वहाँ पर निजामुद्दीन की कलीसिया की शुरुआत की गई। खुदावंद हमारे संग रहा और खुदा ने कलीसिया को प्रॉस्पर कराया है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा कलाम में लिखा है 92 साम एंड 12 वर्स में, गुड पीपल विल प्रॉस्पर लाइक पाम ट्रीज। अच्छे लोग, धर्मी लोग खजूर के मानंद फूले फलेंगे। और हमने देखा कैसे आसमान के खुदा ने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन को फुलाया फलाया। मेरी तरफ से एबीसी निजामुद्दीन को, पास्टर सैमसन आर्थर को, कलीसिया के सारे एल्डर्स को, सारे लीडर्स को, सारे मेंबरान को, पास्टर सैमसन आर्थर और उनकी मेम साहब और उनकी दोनों बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गाजियाबाद जोन आपकी बरकत और आपके प्रॉस्पेरिटी की दुआ करता है। मेरी ये दुआ है इन दिनों में जब सब कुछ लॉक्ड है, आप बहुत से लोगों को अनलॉक करने पाए। वो जो शैतान के बंधन में है उनको असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अनलॉक करने का वसीला बने और इससे खुदा आपको खूब बरकत दे। खुदा के राज्य की महिमा बढ़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस समय मैं अपनी तरफ से, अपने असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइन की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पास्टर सैमसन आर्थर को इनके चर्च की एनिवर्सरी पर मुबारकबाद देना मांगता हूँ। मैं पास्टर सैमसन आर्थर को तब से जानता हूँ जब ये खुदा के खादिम भी नहीं थे, लेकिन इनका जोश और इनका हियाब देख के मुझे मालूम था कि एक दिन ये बहुत बड़ा खुदा का खादिम बनेगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन की कलीसिया के साथ। हम खुश हैं और खुदा के अंदर हम मसरूर हैं कि खुदा ने इस कलीसिया को एक और नया साल अपनी महिमा के लिए दिया है। आप सबको इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन की चर्च एनिवर्सरी पे खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम एबीसी निजामुद्दीन के साथ में उस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 19 साल पहले 2001 में खुदावंद ने इस कलीसिया को शुरू किया था। और आज पास्टर सैमसन आर्थर और उनकी पूरी परिवार, उनकी कलीसिया, उनके लोग, उनकी पूरी टीम इस काम में लगी है। मेरी शुभकामना है कि 6 साल बाद जब ये अपनी 25वीं सालगिरह बनाएंगे तो खुदा इनको बहुत बड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, बहुत सी रूहों को बचाने का काम करें और ये जवान के साथ में खुदा की खिदमत और आगे बढ़ती चली जाए। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। एबीसी निजामुद्दीन के लिए मेरी शुभकामना है। 19 साल कंप्लीट करने के लिए हम आज बहुत खुश हैं, आपके साथ में इस खुशी में हम सब शामिल हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि खुदा आपको बहुत बरकत दे और खूब आशीष दे। पास्टर सैमसन, लगे रहिए खुदा के काम में और बहुत सी रूहों को बचाने में खुदा यीशु मसीह के राज्य में काम करते चले जाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और मैं पास्टर सैयद मसीह, ग्रेस कम्युनिटी लाइफ फेलोशिप कलीसिया का पासवान, आप सभी को आज आपकी कलीसिया की सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने पिछले वर्षों में इस कलीसिया को बहुत बढ़ाया, बहुत आशीष दी। परमेश्वर का धन्यवाद रेवरेंड सैमसन आर्थर के उस मेहनत के लिए जो उन्होंने परमेश्वर में की है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं पूरी असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन कलीसिया के लिए, वहां के विश्वासियों के लिए।
और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस कलीसिया को आशीष देता हूँ और चाहता हूँ कि आप उस महिमा को देखें जो पहली महिमा से बड़ी होगी। और आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता इस कलीसिया को, एबीसी निजामुद्दीन को और यहाँ के पासवान रेवरेंड सैमसन आर्थर को बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। और आप साल दर साल प्रभु आपको बढ़ाता जाए, आशीष देता जाए, आप खुदावंद में बहुत कुछ रहे, सलामत रहे और एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर के सेवक पास्टर सैमसन आर्थर, जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन दिल्ली के पास्टर हैं, आपकी कलीसिया की वर्षगांठ मनाई जा रही है। मेरी दिली दुआ है, मेरी दिली प्रार्थना है कि परमेश्वर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन को, कलीसिया को, सब खादिमान को, सब मेंबरान को और अपने इस खादिम को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और मुझे बहुत खुशी है कि आप एक बड़ा जश्न कर रहे हैं। खुदा आपके साथ हो। जिस तरह उसकी कलाम में लिखा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की कुशलता को देखता रहे। मैं चाहता हूं कि आप जरूर से कलीसिया में बने रहें ताकि आप परमेश्वर की कुशलता को देखते रहें। और मेरी दुआ आपकी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया हो जिसमें नेक सावरी अगर किसी आदमी को यरीहो के रास्ते में गिरा और पड़ा हुआ देखे तो उसको उठाकर आपके सराय में पहुंचा दे, आपकी कलीसिया में पहुंचा दे, इस विश्वास के साथ कि इस व्यक्ति की इस कलीसिया में अच्छी तरीके से देखभाल होगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं उसके महान कार्यों के लिए और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पास्टर सैमसन आर्थर और उनकी कलीसिया को उनके 19वीं चर्च एनिवर्सरी के लिए। और इस 19 सालों के दौरान मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे कलीसिया में, पर उसके बावजूद परमेश्वर का सामर्थी हाथ इन 19 सालों में इस खादिम पर और कलीसिया पर बनी रही। और आगे भी मैं तहे दिल से प्रार्थना करना चाहता हूं अपने परमेश्वर से पास्टर सैमसन के लिए और इनकी कलीसिया के लिए कि परमेश्वर लगातार इन्हें संभाले, इनकी सेवकाई को संभाले और परमेश्वर खूब बरकत दे, परमेश्वर खूब आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की इस शाम के लिए कि आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन को उसकी 19वीं वर्षगांठ पर 19th चर्च एनिवर्सरी पर मुबारकबाद दे सकूं। और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, मेरठ की सभी कलीसियाओं की ओर से आपको खुशामदीद कहता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं खुदावंद आपको ऐसे ही बढ़ाता जाए। मैंने पास्टर सैमसन आर्थर से पर्सनली बरकत को हासिल किया है और मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि कलीसिया उन्नति करे। सैमसन भैया के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर की कि खुदा बाप ने उन्हें एक ऐसा सेवक बनाया है जो कलीसिया को बढ़ा रहा है। और मैं शख्सी तौर पर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने कलीसिया को बढ़ाया है और बरकत दी है। हम सबों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरठ की तमाम कलीसियाओं की ओर से, एबीसी प्रभात नगर की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में मैं आपको सलाम कहता हूं और परमेश्वर का खादिम होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। पुण्यवेदिका चर्च की ओर से एबीसी निजामुद्दीन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने परमेश्वर के साथ इतने साल बिताए। और मैं उनके पासबान पास्टर सैमसन, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया के हर एक मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। आप परमेश्वर बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, हमारी यही प्रार्थना है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन के सारे साथियों को शुभकामनाएं। हमारे चर्च ने 19 साल पूरे कर लिए हैं और इस लंबे समय में हमने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं, फिर भी हम साथ जुड़े रहे और खुदा की उसमें
आगे बढ़ते रहें। इस सब के लिए एक बार फिर मैं अपने पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमें आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें और हम इसी तरीके से खुदा में बढ़ते रहें और खुदा का साथ हमारे साथ रहे। और एक बार फिर आप सब लोगों को हैप्पी एनिवर्सरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे चर्च की एनिवर्सरी है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। आप सबको मुबारक हो। और हमें एक लंबा अरसा हो गया इस चर्च से, इस कलीसिया से जुड़े हुए, और हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर और बहुत आत्मिक उन्नति हुई। आज हमारा परमेश्वर से अटूट रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ, बल्कि खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द हम सब लोग फिर एक बार मिलकर खुदा की इबादत करें, सब लोग इकट्ठे हों और जल्द से जल्द ये समय आए। खुदा इस बात पर आशीष दे और एक बार फिर आपको मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सब की तरफ से असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन कलीसिया को, पास्टर सैमसन भैया को, उनके पूरे परिवार को, पूरी चर्च की कलीसिया को, चर्च के 19 साल पूरे होने के लिए हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर ने 19 साल हम सबको साथ लेकर चला। हमारी ऊंचाइयों में परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारी नीचाइयों में, गहराइयों में परमेश्वर हमारे साथ रहा। इस 19 सालों में खुदावन ने अपने हाथ को हमारे ऊपर बना के रखा। इन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारी सारी कलीसिया के लिए, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन के सारे परिवार को हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। लॉकडाउन की वजह से सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते एक साथ, इसलिए हम लोग ऑनलाइन के जरिए इकट्ठे हो जाते हैं, इबादत करते हैं। और खुदा से विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा चर्च शुरू हो जाए ताकि सब लोग इकट्ठे होकर उसकी इबादत करें। और उसका धन्यवाद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में उसने खुदा ने हमें सबको बचा के रखा है, संभाला है। किसी को भी इस महामारी से हमें बीमार नहीं होने दिया। खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद। आप सबको इस चर्च की एनिवर्सरी की शुभकामना देता हूँ मेरे परिवार के सहित। जबकि हम उड़ीसा में हैं और दिल्ली में जब तक हम रहे वो हमें 20 साल तक असेंबली चर्च में हमें एक अच्छा संगति, एक अच्छा पजवान, अच्छा बिलीवर के साथ हमें संगति करी, हमें बड़ी बरकत मिली। इसलिए खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं और तारीफ करते हैं और आप सब लोगों को मुबारक संदेश पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इस चर्च के एनिवर्सरी पे आप सभी चर्च के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पे बाइबल का एक वचन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो कि पाया जाता है फिलिपियों 1 उसका 5वां और 6वां वचन। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। जय मसीह की सबको। इस छोटे से परिवार की तरफ से सबको सलाम, कांग्रेट्स। चर्च की एनिवर्सरी के लिए जल्द मिलेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हैप्पी एनिवर्सरी निजामुद्दीन चर्च। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस चर्च के द्वारा हमें बहुत सारी आशीषें मिली हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए एक साल और बढ़ाया। मैं अपना हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो सच में महान है और हमारे चर्च को अब तक उसने संभाल के रखा और हमें, मेरे परिवार को इस चर्च के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिली हैं, बहुत सारी बरकतें मिली हैं और हर समय पे इस चर्च ने हमें पूर्ण रीति से हमारी अगुवाई करी, हमें संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का और हमारे पास
पास्टर सैमसन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें वो एक अच्छे पास्टर दिया और निज़ामुद्दीन चर्च ने हमें बहुत बढ़ाया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के अंदर भी हमें हर तरह की वो सुविधाएं मिली परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, और परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के अंदर हमें बहुत मदद और सहायता की। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम फिर से अपने कलीसिया के साथ फिर से एक साथ होकर आराधना स्तुति करेंगे और फिर से अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि फिर से हमारे चर्च के लिए, कि हमारे चर्च में एक साल और बढ़ाने के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Myself, Sunit Sharma, and my wife Priyanka both wants to congratulate on the 19th anniversary of ABC Church, Nizamuddin, New Delhi. Also, it's been a great joy for both of us to congratulate Pastor Samson Arthur, who is serving under the guidance of God from past 19 years continuously with loyalty and purity. We both pray for the continuous growth of our church and many more blessings to come. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं संदीप श्रीवास्तव अपने पूरे परिवार की तरफ से पास्टर सैमसन आर्थर, उनके पूरे परिवार और उनकी पूरी कलीसिया को चर्च एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना है मेरी, और मैं ये आशीष वचन देना चाहती हूँ कि पास्टर सैमसन जिस तरह अभी तक ईमानदारी से बने रहे हैं और खुदा बाप ने उनको उनकी ईमानदारी के चलते अब तक संभाला है और आगे भी खुदा बाप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने पर है जो उनके मन के विचारों में अभी आई भी नहीं है। मैं इन सब बातों के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ ये सब हाँ और आमीन में पूरी होने पर। आमीन। मैं एबीसी चर्च को, पास्टर सैमसन को और एबीसी चर्च की पूरी कलीसिया को उनकी एनिवर्सरी की मुबारकबाद देता हूँ और परमेश्वर ने इतने साल कलीसिया चलाई और आगे भी चलाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कलीसिया को बढ़ाया, हर मुसीबत में, हर बुरे हाल में, अच्छे हाल में अच्छे तरीके से रखा और आने वाले टाइम में खुदा ने चाहा तो हम सब दोबारा से मिल के वर्शिप करेंगे। तब तक हम जो ऑनलाइन वर्शिप होती है उसमें हम सब मिल के वर्शिप करें और वचन को सुने। तो एबीसी चर्च को दोबारा से वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। Happy birthday ABC Nizamuddin Church. Happy birthday to you all. Thank you for encouraging us to listen to the word of the God and everything you done about editing and everything about the scripture. Thank you all. आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारी कलीसिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारी चर्च की एनिवर्सरी है और इस बात के लिए भी कि चर्च हमारी कलीसिया जो हमारे साथ बनी रही है उससे हमें बहुत आशीषें मिली हैं और इस बन में भी खुदा ने हमें इस्तेमाल किया, हमारी कलीसिया को इस्तेमाल किया और बहुत आशीषें बरकतें मिली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का सन 2020 के लिए कि उसने आज हमारी कलीसिया में एक और नया वर्ष जोड़ा है। मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इस कलीसिया में बिताया है और बहुत सारी बरकतें इस कलीसिया से पाई हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव इस कलीसिया में देखे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर हालात में परमेश्वर ने इस कलीसिया को बनाए रखा, स्थिर रखा, जोड़े रखा, कभी टूटने बिखरने नहीं दिया। हमारे पासवान के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस कलीसिया को जोड़े रखने के लिए। सारी बातों को धन्यवाद करते हुए मैं अपने पूरे चर्च को हैप्पी एनिवर्सरी बोलती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। Praise the Lord, everybody. Me and my family, along with Vinod Lad Ministry, would like to congratulate Pastor Samson Arthur for his amazing contribution in the Christian world. We are so happy and we are so blessed that we have a pastor like Samson Arthur. You guys, I must tell you, you have an amazing pastor, who is so polite to talk with and who has a great explanation of the Word of God. I'm sure the Kingdom of God is also blessed to have such an amazing pastor like Samson Arthur. I would like to congratulate his wife, his children, all the family members. Thank you so much, church. Thank you so much, family of Pastor Samson Arthur, for being such a great pastor for many, many years now. And thank you so much for your contribution in the Christian world as well. I hope, church, that you guys have an amazing, amazing, amazing anniversary and many, many years to go. And please remember us in our prayers as well. And thank you. Bye-bye.
Praise Lord. Let me take this opportunity to thank all those who have participated in making sure this day has been successful. It is by the grace of God so that we have come this far, and we want to pray to our Heavenly Father to continue supplying the grace so that we can achieve more for the Lord. Happy anniversary to our church, and may God continue to our need according to His richness in glory. Praise Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे और स्वस्थ होंगे। प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में भी खुदा ने हमें संभाल के रखा, बचा कर के रखा और सही सलामत रखा। ना ही केवल हमको लेकिन हमारे परिवार को, एक एक सदस्य को संभाल के रखा। प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर सैमसन आर्थर ने और हमारी टीम ने मिलकर के ऑनलाइन चर्चेस प्रदान करी हमें, जिनसे हम मिलकर स्तुति आराधना कर सके। हमने रेगुलर अपने चर्चेस को मिस ज़रूर किया, लेकिन हमने मिलके आराधना भी करी ऑनलाइन चर्चेस में। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप सब लोग यूट्यूब चैनल जो मिशन एनलाइटेंड है उसको भी जाके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और फेसबुक पे जब हम हर संडे लाइव आते हैं आप उसको भी आके देखें और ज्वाइन करें, उसको भी शेयर, लाइक करें। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर को स्पेशली इसलिए क्योंकि 22 जुलाई 2001 को हमारा चर्च शुरू हुआ था और आज हम उसकी 19th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो हम अब पूरे चर्च की तरफ से मैं विश करूँगी हमारे चर्च को हैप्पी 19th एनिवर्सरी। प्रार्थना करूँगी और आप लोग से भी विनती करूँगी कि आप हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें ताकि हम ऐसे ही ग्रोथ में रहें, हमारे चर्च को और बढ़ोतरी मिले और हम ऐसे ही अपनी कलीसिया को बरकरार रखें, वर्शिप करें, खुदा की महिमा करें। प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें और आप लोग भी प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए कि ये समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम लोग मिल करके अपनी स्तुति आराधना जैसे पहले करते थे वैसे ही करें। Praise the Lord everyone. I wish entire team of ABC Church and Pastor Samson a very happy anniversary. God bless you all. बहुत बहुत मुबारक हो, परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की कलीसिया। मैं मेरे मित्र पास्टर सैमसन का और आप सबको आज चर्च एनिवर्सरी पे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको अपनी महिमा से महिमा में बढ़ाते जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं इस चर्च का एक बचपन से हिस्सा रहा हूं और आज मैं बहुत खुश हूं कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निज़ामुद्दीन ने अपना 19 लाइन मार्क को पूरा किया। मेरी खुदा बाप से यही गुजारिश रहेगी कि भैया की सेवकाई और ये चर्च की कलीसिया ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। आप सभी को, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की पूरी कलीसिया को और सैमसन भैया और उनकी पूरी फैमिली को हैप्पी 19th एनिवर्सरी। जय मसीह की। आप सबको, चर्च को और स्पेशली सैमसन भैया को असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की 19th एनिवर्सरी मुबारक। टेक केयर गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन फास्टर भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च के सभी लोगों को। परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिया। थैंक यू। आज से 19 साल पहले सन 2001 में परमेश्वर ने एक छोटा पौधा लगाया जिसका नाम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च निजामुद्दीन है। एक छोटा पौधा लगाया जो बढ़ करके एक बड़ा वृक्ष बना जिसमें बहुत से पक्षियों ने बसेरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस कलीसिया ने बहुत ही उत्तम आशीषों को पाया है और बहुत से उतार चढ़ावों में परमेश्वर को ताकना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की ओर निगाह लगाना नहीं छोड़ा। जिस तरह पौलुस कहने लगा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही तुम्हें मसीह यीशु के दिन तक, वही तुम में मसीह यीशु के दिन में पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, निजामुद्दीन की कलीसिया के लिए मैं ये वचन लाई हूँ कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसको मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। आप इस बात पर भरोसा करिएगा। सारी उत्तम आशीष खुदावन आपको देने पर है। आइए परमेश्वर में खुशी मनाएं और मिल करके कुछ गीतों में आगे चले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज की स्तुति और आराधना से हम सबको बरकत देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने एक नया साल जोड़ा है
और हमें परमेश्वर ने चंगा रखा, भला चंगा रखा परमेश्वर ने, और अपनी आशीष में रखा परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें बचपन से इस कलीसिया में जोड़ा, सिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हम उसकी इबादत करने वाले हो सके। हमें परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ, हमारे पासबान का, हमारे एल्डर का, जिन्होंने बचपन से हमें गाइड किया, हमें सिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और एक गीत गाता हूँ। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो मिलकर हम सब नाचे, के दिन मैं हूँ तेरा, आज 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 के दिन मैं हूँ तेरा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने गीतों के वसीले से और अच्छी ग्रीटिंग्स और अच्छे ब्लेसिंग्स की बातों से आपने बहुत बरकत हासिल करी होगी खुदा के खादिमों से और खुदा के लोगों से और कलीसिया के प्रत्येक से। मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदा बाप और बड़ा काम करने पर है, क्योंकि आज हमारे बीच में खुदा के कलाम को लेकर के आ रहे हैं पास्टर नॉर्मन ग्रे, जो कि चंडीगढ़ के सीनियर पास्टर हैं, बिशप काउंसिल के मेंबर हैं। और खुदा के इस खादिम ने दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर खुदा की बरकत को उंडेला है और खुदा
के लोगों ने, इस खुदा के खादिम से बहुत बरकत हासिल करी है। आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस अभिषेक से खुदा ने इनको भरा है कि कलीसिया बरकत पाती है। आज हमारी खुशनसीबी है कि पास्टर नॉर्मन ग्रे हमारे बीच में है। आइए हम अपनी जगहों पर जब हम परिवारों में बैठे हैं तो तालियां बजाएं, खुशी मनाएं और इस खुदा के खादिम की बड़ी शुक्रगुजारी करें। इन्होंने हमारा निमंत्रण कबूल करा और आज ये खुदा के कलाम की बरकत हमें दे रहे हैं। पास्टर नॉर्मन ग्रे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर सैमसन का, जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया कि आपके साथ मैं बातें कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको यानी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च निजामुद्दीन आश्रम को आपकी 19वीं सालगिरह की बधाई देना चाहता हूं, अपने परिवार की तरफ से, अपने सारे जोनल चर्चेस की तरफ से। और मेरे दिल की खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि आज की इस सुबह में आपके साथ बात कर सकूं। मैं उन दिनों के विषय में आज बात करना चाहता हूं जब मेरी मुलाकात पहली बार पास्टर सैमसन से हुई और आई बिलीव 1997 के लखनऊ बाइबल कॉलेज के बैच में वो थे। और 1995 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था और मेरा आना जाना लखनऊ बाइबल कॉलेज में शुरू हुआ था। बट 97 वो बैच था जिससे मैं ज्यादा कनेक्ट हुआ और उस दौरान के कई पासबान हमारे साथ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में खिदमत करते हैं और मेरे सीनियर्स हैं। मैं 99 बैच में था और आज मैं इस संदेश की शुरुआत यानी जो आज बातें मैं करना चाहता हूं, आपकी एनिवर्सरी है और मैं दिल की बातों को करूंगा, कुछ बातों को पुरानी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। और 1997 का जो बैच था उसमें एक से एक प्रचारक थे। मेरा पहली बार लखनऊ बाइबल कॉलेज के प्रैक्टिकल में अटेंड करने का जो समय था वो 97 के बाइबल कॉलेज बैच में था और मुझे पता नहीं था कि उस शाम को क्या होने वाला है। आई वाज जस्ट अ यंग बिलीवर, एक जवान विश्वासी था और मेरी उम्र 17 साल की थी और एक एक करके सब स्टूडेंट्स की बारी आती जा रही थी। और ये प्रीचिंग प्रैक्टिकल होता है, आपको 7 मिनट दिए जाते हैं और एक एक करके जवान बोल रहे थे। और फिर उसके बाद पास्टर सैमसन की या सैमसन भैया की, जैसा मैं उनको कहता हूं, उनकी बारी आई और कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी में उस रात बहुत बड़ा प्रभाव डाला और आज उसी के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते एकदम से लाइट चली गई, द पावर वेंट ऑफ, बिजली चली गई। लेकिन एक चीज जो सैमसन भैया ने करी उसका जिक्र आज करूंगा। वहां पर उन्होंने काम किया जब लाइट चली गई, सब लोग परेशान से हो गए, पूरा अंधेरा हो गया, इन्वर्टर नहीं था या जनरेटर नहीं था। सैमसन भैया ने काम किया और वो ये था कि वो प्रचार करते रहे। He never stopped, वो रुके नहीं और वो प्रचार करते गए, वो प्रचार करते गए करीब करीब 1-1.25 मिनट वो प्रचार करते गए और फिर उसके बाद लाइट आ गई और वो प्रचार करते गए। और वो जो काम उन्होंने उस दिन किया था उसने मेरी जिंदगी में उस रात को प्रभाव डाला और मुझे नहीं पता था कि वो जो काम उन्होंने किया उस दिन वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसको करीब करीब 23 साल हो गए हैं और अभी गुजरे दिनों मैंने सैमसन भैया को वो बात याद दिलाई और वो बहुत खुश हो रहे थे इस बात को जानकर कि मुझे याद था और मुझसे पूछने लगे आपको ये वाली बातें कैसे पता है। मैंने उनको बताया भैया मैं भी उस रात वहां पर था और आप काइंड ऑफ मेरे लिए उस समय हीरो बन गए थे और सब लोगों ने उनको अपलॉड किया, सब लोगों ने उनके लिए ताली बजाई एंड आई बिलीव उनको बेस्ट प्रीचर अवार्ड भी उसके लिए मिला था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इंसिडेंट से लेकर आज अपने संदेश को शुरू करना चाहता हूं। ये सिर्फ संदेश नहीं है, ये मेरे जीवन का मैसेज है और इस इंसिडेंट को बेस बनाकर मैं अपने संदेश को शुरू करना चाहता हूं। उस रात वो रुके नहीं थे। कई बार हमारी जिंदगी में भी जब अंधेरा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, जब समस्याएं आ जाती हैं, पैसे की कमी आ जाती है, महामारी आ जाती है, पैंडेमिक आ जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम रुक जाएं, हमारी जिंदगी रुक सी गई है, अब काम नहीं हो रहा और हम पासबानों के लिए अब चर्च नहीं हो रहा, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है, बहुत सी प्रीचिंग अपॉर्चुनिटीज, हमारा ट्रैवल बंद हो गया और सब कुछ ऐसा लग रहा है कि थम सा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि थम सा गया है, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं आपकी 19वीं सालगिरह पे कि हम परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते हमें वो काम करते रहना है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। आज जिस टॉपिक के विषय में बात करना चाहता हूं उस टॉपिक का टाइटल है टेक ओवर, टेकिंग ओवर द डार्कनेस। हालेलुया।
परमेश्वर ने भी ये भी काम किया। सबसे पहले उसने उस पृथ्वी पर जो भूडौल और सुनसान पड़ी हुई थी उसके ऊपर आके बोला उजाला हो जाए। गॉड टुक ओवर डार्कनेस। परमेश्वर ने अंधकार पर जय प्राप्त करी और उजाले को बनाया। और जैसा कि सैमसन भैया ने उस रात किया, वो बोलते गए। इससे मतलब नहीं कि अंधेरा था या लाइट चली गई थी या डिस्कंफर्ट हो गया था या कुछ नोट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। आज मेरे सामने मेरे नोट्स रखे हुए हैं और एकदम से अगर लाइट चली जाए तो हो सकता है आईपैड जलता रहेगा और मैं देख पाऊंगा, लेकिन वहां पर उस समय कंप्लीट डार्कनेस था। और एक यंग बाइबल कॉलेज जो भी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है बच्चे के लिए एक डिफिकल्ट बात हो सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस रात वो बोलते गए और उससे मैंने सीखा कि चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे उजाला हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे चंगाई हो, चाहे पैसे हो, चाहे ना हो, हमें तो परमेश्वर के कामों को करते रहना है। हमें तो वो काम जिसको उसने करने के लिए हमें बुलाया है और बनाया है उसमें रुकना नहीं है। वी हैव टू टेक ओवर द डार्कनेस। समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ओवर द डार्कनेस, लेकिन मैं आपको बताऊं कई बार हमें ऐसा लगता है कि अंधकार पर जय प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता है अंधकार को भगाने के लिए, अंधकार पर जय प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ता है। जब हम वापस अपने घर आते हैं, अंधेरा होता है, सिर्फ एक स्विच दबाना होता है और अंधकार चला जाता है, ज्योति हो जाती है। When we be the light, पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं, let us be the light of God। आइए परमेश्वर की ज्योति बनकर चमके। बाइबल बताती है तुम जगत की ज्योति हो। We are the light of the world and to overcome and overtake darkness we have to keep shining। हमें जय प्राप्त करनी यदि अंधकार पर, दुनिया के अंधकार पर, अपने पर्सनल अंधकार पर, हमारे परिवार में, हमारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो हमें ज्योति बनकर चमकते रहना है। आज बहुत से लोग जब इस अंधकार को देख रहे हैं, महामारी के, जब देख रहे हैं कि एक छोटा सा वायरस कैसे दुनिया में त्राही त्राही मचा रहा है, बहुत से लोगों ने अपने काम को करना बंद कर दिया है। बहुत से लोगों ने शायद प्रार्थनाएं करनी बंद कर दी। बहुत से लोगों ने हो सकता है जैसे वो आराधना करते थे वैसे नहीं करते हैं। मेनी टाइम्स सिचुएशंस अफेक्ट अस। परिस्थितियां जो बाहर हमारे चारों तरफ हो रहा होता है वो हम पर प्रभाव डालती है और अंधकार का प्रभाव बहुत होता है। लेकिन आपको पता है दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में से होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इन द मिड्स ऑफ द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ गॉड वॉक्स विद अस। परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हमारे हाथ को नहीं छोड़ता। खुदा के लोगों, आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जब अंधेरा चारों तरफ है, जब चारों तरफ त्राही त्राही ये नुकसान है, उस समय अपने आप को ज्योति बनाए रखिए, उसके लिए चमकते रहिए, उसके लिए जलते रहिए, उसके लिए काम करते रहिए और वो काम जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है उसके लिए चमकते रहिए। अय्यूब के विषय में बताना चाहता हूं, उसने अपनी पत्नी से क्या कहा? उसने कहा क्या हम परमेश्वर के हाथ से सिर्फ सुख ले और दुख ना ले? अय्यूब ये कहना चाह रहा है कि इससे मतलब नहीं है कि सुख आए या दुख आए, मतलब यह है कि अगर परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो मैं उसको अपने लिए लूंगा। आई विल टेक इट इफ इट्स कमिंग फ्रॉम गॉड। अगर परमेश्वर की ओर से है तो मैं उसको खुशी खुशी लूंगा। आज बहुत से लोग जो हैं वो इस समस्या से जूझ नहीं पा रहे हैं, क्रम्बल कर गए, टूट गए। हो सकता है आपका विश्वास जाता जा रहा है क्योंकि डर ने आपको घेर लिया है। दूसरा जो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, अपने डर के ऊपर काबू करना या डर के ऊपर फतेह प्राप्त करना। ओवरटेकिंग फियर, डर। जब बाइबल बताती है जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा यानी यीशु मसीह जब वापस आएगा तो एक सवाल लिखा हुआ है, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? विल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ? यीशु मसीह वापस आ रहा है, वो ये देखने के लिए नहीं आ रहा कि किसका कितना चर्च बड़ा है, किसके चर्च में ज्यादा लोग आते हैं, किसके बिजनेस में ज्यादा तरक्की हो रही है, किसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। वो तो ये देखने आ रहा है कि किसके पास कितना विश्वास है। ही इज लुकिंग फॉर फेथ। वो जब वापस आएगा, जब यीशु मसीह दोबारा जमीन पर आएगा हमें लेने के लिए, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो विश्वास से भरे होंगे। और आपको पता है विश्वास का विपरीत क्या होता है? अविश्वास नहीं, विश्वास का विपरीत होता है डर। हम डर में अपने आप को सकम कर देते हैं। वी सकम टू फियर। हम डर के मारे हम डिसीजंस लेने लग जाते हैं। कई बार हम विश्वास से निर्णय नहीं लेते, हम डर से निर्णय लेते हैं। और इस बीमारी ने, इस महामारी ने सारी मनुष्य जाति को डरा दिया है। और अब हम क्या हो गया है कि अब हम विश्वास नहीं कर रहे, हम डर से अपने सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, हम जो राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह के
बच्चे हैं, हमें डर के निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो विश्वास से खड़े रहने की जरूरत है। वी हैव टू ओवरकम फियर बाय फेथ। डर और विश्वास एक तरह से, जिस तरह से कहा जाता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से डर और विश्वास एक म्यान में नहीं रह सकता। या तो हमारे अंदर डर रहेगा या हमारे अंदर विश्वास रहेगा। डर भी एक तरह का विश्वास है, क्योंकि हम डर के रिएक्ट करते हैं, लेकिन विश्वास करके हम एक्ट करते हैं। सो लेट अस नॉट रिएक्ट विद फियर बट लेट अस एक्ट विद फेथ। हम डर पर जय प्राप्त कैसे करें? एक बड़ा कमर्शियल अच्छा आता है जिसके आगे, जिसका टाइटल है डर के आगे जीत है। मैं आपको बताऊं, डर के आगे जीत नहीं है, विश्वास के आगे जीत है। डर से तो आप जीत कैसे हासिल कर सकते हैं? यू कैन नेवर कॉन्कर विद फियर, यू कैन नेवर फाइट विद फियर। आप किसी स्पोर्ट्समैन से पूछिए, जब वो अपनी फील्ड में उतरता है तो वो डर के नहीं उतरता। हो सकता है वो नर्वस उतरे, बट यू कैन नेवर विन विद फियर बट यू कैन विन विद फेथ। इस विश्वास के साथ उतरता है कि मैं आज कुछ करके दिखाऊंगा। विश्वासियों, हमारा तो नाम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो विश्वास करने की आवश्यकता है। और एबीसी निजामुद्दीन आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, डू नॉट सकम टू फियर। डर से हार ना जाए। लेट अस ओवरटेक विद फेथ, लेट अस ओवरटेक फियर विद फेथ। अपने विश्वास से हम डर को हरा दें। हालेलुया। ये बीमारी है, बीमारी को ओवरटेक करना है। वी हैव टू ओवरटेक। तीसरा पॉइंट आज का ये है, लेट अस ओवरटेक दिस सिकनेस विद कॉन्फिडेंस। बाइबल बताती है, इब्रानियों में लिखा हुआ है, डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। अपने हियाव को मत छोड़ो या फेंको मत। कई बार हम हियाव या हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कभी आपने सुना है कि हिम्मत हम जीते हुए? आपने ये नहीं सुना होगा, आपने सुना है हिम्मत हारे हुए। आजकल बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड करने का। क्यों बताऊं? क्योंकि वो हिम्मत हारे हुए लोग हैं। ये शायद बड़े सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, ये शायद आपने सुना होगा टिकटॉक स्टार्स हैं जो सुसाइड जिन्होंने कर लिया है। ऐसे लोग जो फेमस हैं, ऐसे लोग जो बड़े हैं, जिनका नाम है, जिनके पास धन दौलत है, आपको पता क्या? वो हिम्मत हार जाते हैं। दे लूज कॉन्फिडेंस। उनको हियाव नहीं करते। उनका हियाव, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं। मैं और आप इसलिए खास है क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, और हमें हिम्मत हारनी नहीं है, हमें हियाव को छोड़ना नहीं है, हमें हियाव आपको थामे रहना है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी मेरी और आपकी जिंदगी में जब ऐसा लगेगा कि अब हम हिम्मत हार गए, अब तो हम इसके आगे झुक जाएंगे, अब तो बीमारी हमारे ऊपर कब्जा कर रही है, अब तो ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि हम पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे। ढेर सारी हमारी जरूरतें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, आज के दिन में जब आपकी 19वीं सालगिरह है, इस 19 साल में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग छोड़कर चले गए, झूठे झूठे आरोप लगाए गए होंगे आपके ऊपर, बहुत से लोगों ने आपको नकारा जाना होगा, बहुत से लोगों ने आपको त्याग दिया होगा, लेकिन आपको बताओ आज भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 19वीं सालगिरह हम मना इसलिए रहे हैं क्योंकि खुदा बाप ने ऐसे लोगों को आपके चर्च में, ऐसे पासबान को आपकी कलीसिया में रखा है जिसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा नहीं हुआ होगा कि हिम्मत हारने के मौके नहीं आए होंगे। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें लगता है कि आप हिम्मत हार जाएं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में एक जगह लेकर चलना चाहता हूं। पहला सैमुएल उसका 30वां अध्याय, और यहां पर कुछ इस तरीके से हुआ है कि दाऊद के नगर में अटैक हुआ है, वहां पर हमला हुआ है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहला सैमुएल 30वां अध्याय चैप्टर 30 वर्स 1। पहले पद से पढ़ूंगा। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई करी है, और सिगलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों ने अपना मार लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा और नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति ना रही। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब इस संदेश को तैयार कर रहा था, इस बात ने मुझसे बात करी कि वो इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। कई बार संसार की चीजें, हमारे साथ हुए हादसे हमें रोने पर मजबूर करती हैं, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं, हम लोग कई बार हिम्मत हार जाते हैं। इनके पास तो रोने की भी हिम्मत नहीं रही, इतना रोए। मेनी टाइम्स सिचुएशंस
will make us cry. हमारी परिस्थितियां, हमारे कम पैसे, हमारी बीमारी, हमारा कोर्ट केस, पैंडेमिक महामारी, सब तरफ चीजें हमें रोने पर मजबूर करती हैं। मैं आपको रोने को मना नहीं कर रहा हूं। यहां पर भी दाऊद और उसके लोग खूब रोए और इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। आगे लिखा हुआ है, दाऊद की दोनों स्त्रियां, ये इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की बेटी अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया, हियाव बांधने की जरूरत है। हम हियाव को छोड़े नहीं, उसको थामे रहे, उसको बांधे। लेट अस हैव कॉन्फिडेंस इन गॉड लिखा हुआ। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद दाऊद के पास लेकर आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? शुड आई टेक ओवर दीज पीपल? और लिखा हुआ है, और उसको जा पकड़ूंगा। उसने उनसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। टेक ओवर देम, गो फॉर देम, परस्यू देम, उनके पीछे जाओ और तुम सब कुछ छुड़ा लाओगे। मैं चाहता हूं कि आप इस अध्याय को जरूर से पढ़ें। पहला सैमुएल उसका 30वां अध्याय लिखा हुआ, दाऊद सब कुछ छुड़ा लेकर आया। हालेलुया, ही परस्यूड। कई बार हमें जो चाहिए, हमें उसका पीछा करना पड़ता है। विश्वास से हम मांगते तो हैं, लेकिन हमारा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यू कैन नॉट पोजेस व्हाट यू हैव बीन स्टोलन ऑफ। आप तब तक वो सब चीजें जो आपकी बरकतें हैं, जो आपका पैसा है, जो आपकी नौकरी है, जो आपका बिजनेस, जो प्रॉफिट्स है, आप वो सब तब तक वापस नहीं लेकर आ सकते जब तक आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। दाऊद ने उन लोगों का पीछा किया और सब कोई, जितने लोग गए थे, जितना सामान गया था, वो सब वापस लेकर आ गया। ही टुक ओवर एवरीथिंग। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, चर्च, जो कुछ नुकसान हुआ है, जितना नुकसान बाइबल बताती, योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, टिड्डी दलों ने जितना नुकसान किया है उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। आपको पता है, ये 4 वर्षों तक नुकसान होता रहा, लेकिन उस किसान के बारे में सोचिए जिसका टिड्डी दल ने पहले साल नुकसान किया, उसने दूसरे साल फिर बीज बोया, दूसरे साल नुकसान हुआ, तीसरे साल फिर बीज बोया, तीसरे साल नुकसान हुआ, उसने चौथे साल फिर बीज बोया। कई बार हमारा नुकसान होगा, लेकिन आपको बताऊं, हम वो किसान हैं जो नुकसान होने के बावजूद भी बीज बोना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया, यही तो बात मैं कर रहा हूं। जो कुछ हमें सिखाया गया, हम परमेश्वर के बेटे हैं। जिस तरह से पास्टर सैमसन रुके नहीं उस अंधेरे के समय में, वो बोलते गए 19 साल से ज्यादा हो रहे हैं और वो बोलते जा रहे हैं, परमेश्वर के काम को करते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मौके आए होंगे जब ये कह सकते थे, अब मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, अब लोगों का सामना नहीं कर सकता, बहुत से आरोप मेरे ऊपर लगा दिए गए हैं, अब मैं इस लायक नहीं कि सेवा कर पाऊं, ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, खुदा के लोगों, बी द लाइट, overtake darkness, be the man of God, be the woman of God। आप परमेश्वर के वो जन बनिए जो डर को विश्वास से जीत लें, जो अपनी हार के आप हार चुके हैं, लेकिन आप पीछा करिए अपने दुश्मनों का, आप पीछा करिए अपने गोल्स का, और एक दिन आप उन सब को पालेंगे, सब कुछ लौटा लेकर आएंगे। 19 साल में जो कुछ खोया है वो सब वापस आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहा है। आपके खादिम विश्वास योग्य रहे, आपके चर्च के कुछ लोग विश्वास योग्य रहे। बी फेथफुल विद द मैन ऑफ गॉड एंड यू विल टेक ओवर द लैंड। हालेलुया, जो आपका दर्शन है वो पूरा होगा और परमेश्वर इस काम को करेगा। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आपके पास क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम कौन किस बीमारी से होकर जा रहा है। हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आप बहुत प्रभावित हुए हैं पिछले 4-5 महीनों में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत मत हारिए। यू विल टेक ओवर एवरीथिंग। जिस तरह खुदा अपने बंदे दाऊद के द्वारा सब कुछ लौटा लाया, आप सब कुछ लौटा लाएंगे। यू विल हैव दैट बिलोंग टू यू एंड यू विल ब्रिंग मोर। आप जो आपका है वो तो लौटा लेकर आएंगे, लेकिन आप दुश्मन का भी सारा सामान ले आएंगे। हालेलुया, गॉड विल गिव यू द विक्ट्री। परमेश्वर आपको विजय देगा। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के सामने चले। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस वचन के लिए। जब अंधकार हो जाए, जब हमारे विपरीत सारी चीजें हो जाए, जब हमें लगे कि अब डर ने हमको घेर लिया, जब हमें लगे अब हम कैसे हिम्मत रखें, अब हम कैसे विश्वास योग्य रहें, उस समय हमें तू याद दिला कि हम तेरे बच्चे हैं और हम हार मानने के लिए, हम डरने के लिए, हम अंधेरे से घबराने के लिए नहीं बने हैं, हम तो विजय के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया।
और आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च आश्रम को इनकरेज करना चाहता हूं कि मैं और आप विजय के लिए बनाए गए हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर विक्ट्री, वी हैव बीन क्रिएटेड टू ओवरटेक एंड वी हैव बीन क्रिएटेड टू टेक ओवर द लैंड ऑफ द एनिमी। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग आज डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जितने लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, जितने लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं, जितने लोग हिम्मत को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आज सब कुछ बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से भर इसी समय छू ले और प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा यीशु मसीह तेरे लोग तेरी आत्मा से भरकर सब कुछ लौटा लाएं। लेट देम टेक ओवर एवरीथिंग, every person that has been lost in Jesus mighty name। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया 19 साल में जो नहीं हुआ वो अब होगा। मैं विश्वास कर रहा हूं अपनी कलीसिया के लिए और यही भविष्यवाणी का वचन आपके लिए बोलना चाहता हूं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। और दूसरी भविष्यवाणी यह है कि जो होगा वो बहुत तेज होगा, जल्दी जल्दी होगा। जो आपने अब तक अचीव नहीं किया है वो आप अब अचीव करेंगे, जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया है वो अब प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपनी कलीसिया को बना रहा है। और बाइबल बताती है अधलोक के फाटक उस पर गालिब नहीं आएंगे। कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया सामर्थी होगी, कलीसिया में लोग बढ़ेंगे, फाइनेंसेस बढ़ेंगे, मिनिस्ट्रीज बढ़ेंगी, चर्च बिल्डिंग बढ़ेगी। और मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं आपके लिए और अपने लिए भी। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, पास्टर सैमसन, उनके परिवार को और पूरी कलीसिया को आपकी सालगिरह की बधाई देना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज बरकत दी है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे यू इंक्रीज, मे यू बी ब्लेस्ड, मे यू हैव इम्पैक्ट। आप प्रभावशाली कलीसिया हो सके और आपके द्वारा खुदावन यीशु मसीह का राज तरक्की पाए। खुदा बाप आपको बहुत बरकत। विश्वास करते हैं कि कलाम से, खुदा के कलाम से आप सभी ने बरकत पाई है। इस खुदा के खादिम पास्टर नॉर्मन ग्रे के लिए आप लोग दुआ करते रहें, इनके परिवार के लिए दुआ करें, इनकी मीन साहब, इनके बच्चों के लिए दुआ करें। और आजकल इनकी जब चर्च बिल्डिंग तैयार हो रही है, बहुत बड़ा इनका अपना घर तैयार हो रहा है, इन सब चीजों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए इस खुदा के खादिम के लिए दुआ करें कि खुदा बाप इन्हें बड़ी बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। चंडीगढ़ एक दिन यीशु मसीह के नाम में आजाद किया जाए और पूरा चंडीगढ़ खुदा यीशु मसीह का कहलाने पाए। हम इस खुदा खादिम की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए समय होगा कि हम दुआ में चलेंगे और आज हमारे बीच में सिस्टर शशि लता इफ्राहिम है जो कि दुआ हमारे करेंगी और उन सभी लोगों के लिए जो आज तक की सेवकाई में हमारे साथ खड़े रहे, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक और आत्मिक रूप से भी और प्रार्थना के क्षेत्र में भी हमारे साथ खड़े रहे, हम उनके लिए दुआ करें। सिस्टर शशि लता इफ्राहिम। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सैमसन ऑर्थर के चर्च के सभी कलीसिया के लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने टाइथ को, अपने दान को, अपनी भेंटों को उस चर्च में आपने जो आपका था, कमिटमेंट जो आपने किया था उस अनुसार आपने दिया। उन सब के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम आशीषों के लिए जो अपने जीवन में हम पाते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, किसी भली वस्तु घटी हमारे जीवन में नहीं होने दी। सामर्थी पिता, आपने बीमारी से, कमजोरी से, बुरी बातों से, शैतानी युक्तियों से, हर एक ऐसी बातें जो हमारे जीवन को गलत तरीके से प्रभावित करती थी, उन बातों से आपने हमें बचाया, जीवन दिया पिता परमेश्वर। और हमने और समस्त कलीसिया के लोगों ने जो कमिटमेंट किया प्रभु जी, अपने दान को देने के लिए और अपनी जो टाइथ है और हर एक बातें जो धन्यवादी दान है, हर एक चीज़ों को देने के लिए जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया सबों ने, और देने में वो अग्रसर रहे, आगे रहे पिता परमेश्वर। और पास्टर सैमसन आर्थर की चर्च को उन्होंने सहायता की, इन सब बातों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इस समय विशेष धन्यवाद करती हूँ मैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने दान को, अपने धन्यवादी चंदे को, अपने हर एक कमिटमेंट को पूरा किया। हर एक को अपनी आशीषों से भरिए, जिन्होंने अपने
घटी में से निकाल के प्रभु आपके सन्मुख आपके चरणों में समर्पित किया, और उन सबको भी आप अपनी आशीषों से भरिए। किसी भली वस्तु घटी उनके परिवार में मत होने दीजिए पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं पास्टर सैमसन आर्थर और उनके परिवार के लिए प्रभु। उनको आपने संभाला, हर एक प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा किया पिता, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें संभाला, हर प्रकार की बीमारी कमजोरी से बचाया, और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरिए इस परिवार को, क्योंकि आपके दास है प्रभु, आपके वचन का प्रचार करते हैं, आपकी भेड़ों को संभालते हैं। सो पिता परमेश्वर आप विशेष रूप से उनके परिवार और उनके साथ होइए। सारी बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं पिता। अपनी प्रार्थना को अपने एकमात्र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, जितने लोग आज हमारे साथ इबादत में बने रहे। हम दिल से आप लोगों की शुक्रगुजारी करते हैं, और हमारी दिल से दुआ है कि आज का ये सेलिब्रेशन आप सबके घरानों के लिए और आपके व्यक्तिगत जिंदगी के लिए बड़ी बरकत का बाइस बनने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को बड़ी बरकत मिली है। हम दिल से धन्यवादित हैं उन लोगों के लिए जो सच में हमारे साथ खड़े रहे इस लॉकडाउन के तहत, जबकि हम कलीसिया में फिजिकली गैदर नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ रिफाकत नहीं रख पा रहे, लेकिन तब भी आपकी आत्मिक खुशी कम नहीं हुई। आप कंधे से कंधा मिला करके सेवकाई में इस मीडिया के माध्यम से खड़े रहे। इस मीडिया वर्क के अंदर जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, भाई संदीप के लिए, भाई उत्कर्ष के लिए हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं खुदा बाप इन्हें बड़ी बरकत दे, और उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने दान को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी टाइस को, अपने नजरानों को खुदा के घर में भेजा है। हम सब के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो अपने कमिटमेंट्स को पूरे करते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, आप स्कैन करके अपने कमिटमेंट्स को कलीसिया में भेज सकते हैं, ताकि जब ये लॉकडाउन का समय खत्म हो तो कलीसिया फिर दोबारा से एकाग्र होकर के किसी भवन में परमेश्वर की आराधना करे और परमेश्वर की खूब शुक्रगुजारी करने पाए। आपके पास स्क्रीन पर कलीसिया का अकाउंट डिटेल भी आ रही होंगी, आप इन दोनों में से किसी भी जगह पर अपनी ऑफरिंग एंड अपनी टाइस को भेज सकते हैं, ताकि सेवा का काम बड़े आनंद से और बड़े जुनून से और बड़ी खुशी के साथ शुक्रगुजारी के साथ किया जा सके। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं और मैं दुआ करता हूं भाई जय कुमार के लिए, जो कि दिल्ली से बाहर हैं, और ये प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। मैं अगर भाई जय कुमार हमारे को देख रहे हैं तो मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थी नाम में कोरोना आपको छोड़ के चला जाए, कोरोना डिजीज हमेशा के लिए खत्म हो जाने पाए, जबकि रिपीटेबल है, बहुत जल्दी दोबारा से परेशान कर सकती है। मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। आइए मिलकर के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा सेवक होने के नाते बड़ी दीनता के साथ बड़ी अनुग्रह को चाहता हुआ पिता आपके सिंहासन के सामने आता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ ब्रदर जय कुमार के लिए कि जिनको कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह, तू बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। तूने वचन की सामर्थ हर एक किसी पर उंडेली, और जिस पर उंडेली है वो आजाद हो गए, वो खुश हो गए, वो आनंदित हो गए और आपकी शुक्रगुजारी करने लगे। मैं दुआ करता हूँ भाई जय कुमार के लिए यह सही एक्सपीरियंस रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुकम्मल शिफा हो जाए, मुकम्मल शिफा इसी वक्त से मुकम्मल शिफा हो जाने पाए। गुजरे दिनों में आपने भाई हिमांशु को शिफा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों में खुदा के खादिमों के परिवारों में आपने बड़ी शिफा को और तंदुरुस्ती को और बड़े अनुग्रह को बना करके रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों में बिशप एलन रॉकी एंथनी को आपने शिफा दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कलीसिया में भी इस वक्त अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी भी कारणों से क्यों ना हो, यीशु नासरी के सामर्थी नाम में आजादी आने पाए, खुशी मिलने पाए, बरकत मिले, और ये सब आपके जलाल का वसीला बनने पाए। दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और जमाने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहे, आमीन।
बार फिर से असेंबली बिलीवर चर्च निजामुद्दीन से संबंध रखने वाले हर एक शख्सियत को खुदा का खादिम होने के नाते आप सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी के लिए खुदा की बरकत चाहता हूँ। एक बार फिर से हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी चर्च एनिवर्सरी। इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम Yeshua,